और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर घटो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पत्नी। धर्म पत्नी चंचुला देवी ने बिंदु को समझाया कि शिव पर विश्वास करो, भगवान पर भरोसा करो और अपनी भक्ति में रहो। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक भरोसा, एक विश्वास। दुनिया की दृष्टि में ये शिव महापुराण की कथा हो सकती है, पर जिसने दिल से झोली पसार कर, भले आप ग्राउंड के अंदर हो चाहे ग्राउंड के बाहर हो, आप चाहे किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, चाहे आप रोड पर बैठे हो, आप दिल से अगर उसे भज रहे हो तो शिव पुराण कभी तुम्हें खाली नहीं भेजेगी, वो भंडार भर कर जब। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, कुबेर भंडारी के भरोसे चलते हैं। शिव पर आपका भरोसा, आपका विश्वास आश्रित। चंचुला ने अपने पति बिंदु को समझाया कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कोई कर्म अच्छा कर चलो। ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अगर भगवान ने तुमको सरकारी अगर नौकरी दी है और कोई अच्छे पद पर, कोई कुर्सी पर, कोई सिंहासन पर, तुम्हें अच्छी जगह पर अगर भगवान ने बिठाया है ना, तो अपने सिग्नेचर का सदुपयोग करना, किसी गरीब का कल्याण जरूर करना, बाकी का तो सब। अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा हो रहा हो तो अच्छा करने का प्रयास करो, दम लगा दो कि यह हमारा अच्छा कार्य, इसको होना चाहिए। और अपने क्षेत्र में अगर कोई बुरा कार्य हो रहा है तो उसको हटाने का प्रयास करो, उसको समाप्त करने का प्रयास करो। यह हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं, अच्छा है उसको करो। आज मैं बहुत धन्यवाद दूं पूरी प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर आदि को, कि आपके जयपुर के इतिहास का, शायद जयपुर के इतिहास में इतना विशाल प्रांगण और इतना विशाल आयोजन कभी नहीं हुआ, जिसको लोग ग्राउंड के बाहर खड़े होकर भी और पेड़ों के नीचे बैठकर कथा सुन रहे हो। ये जयपुर की एक ऐतिहासिक कथा है और जयपुर का इतिहास रचकर जाने वाली कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, उतारो। चंचुला देवी ने समझाया बिंदु को, बिंदु मानने को तैयार नहीं है। पत्नी बड़ी सुंदर है, धर्म पत्नी अच्छी है, फिर भी गलत जगह पर उसकी दृष्टि है। गलत जगह पर उसकी दृष्टि है। पर स्त्री, पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, बर्बाद।
अगर पराई स्त्री की ओर आप आसक्त हो रहे हो तो समझ लेना कि आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। पत्नी सुंदर है, सुशील है, तुम्हारे प्रति समर्पित है, पत्नी को छोड़कर आप दूसरी स्त्री की ओर जा रहे हो ना, तो वो जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे चरण पड़ रही है ना, जो पत्नी तुम्हारे को प्रणाम कर रही है, करवा चौथ पे चलनी में मुंह देख रही है, तुम्हारी आरती उतार रही है, जिस पर स्त्री की ओर तुम जा रहे हो वो तुम्हारा चलनी में मुंह नहीं देखेगी, वो तुम्हारी जेब देखेगी। वो तुम्हारी जेब देखेगी, कितना माल है, मेरा बैलेंस डलवा दो, मेरे बच्चों की फीस जमा करो, मेरे घर में एसी लगवा दो, मेरे घर में कूलर लगवा दो, मेरे घर में ये लगवा दो। और घर के तेरे खुद के बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, अच्छी एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए अपने पापा से कहते हैं पापा मुझे आज ये किताब लाना है, पापा मुझे ये कॉपी लाना है। और वो जिसके चेहरे पर तू मर गया उसकी औलाद का खर्चा खुश होकर उठाता है, और जो तेरे लिए अपना घर छोड़कर तेरे बच्चे पाल रही है उसके बच्चों के लिए तू कुछ नहीं कर पाता। क्या कर रहा है, क्या साध है। पर स्त्री और परधन व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। पराई स्त्री की ओर आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए, पराये धन की ओर आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए। पराया धन एक ना एक दिन तुम्हें बर्बाद कर कर रख देगा। कोई ने दे दिया तुमको पराया धन, प्राप्त हो। पर स्त्री और पराया धन ये व्यक्ति को बर्बाद करने वाला, दोनों बर्बाद, दोनों। और अपने हृदय चित्त को, अपने स्मरण को, अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को आज बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी के विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। चंचुला देवी ने बिंदु को बहुत समझा और बिंदु से कहा कि ये ठीक नहीं है, पराया धन और पराई स्त्री पर दृष्टि श्रेष्ठ नहीं है। पर बिंदु मानने को तैयार नहीं, और बिंदु गलत दृष्टि में पड़ा रहा। चंचुला समझाती रही। विचार करा चंचुला ने कि अब मैं समझा कर परेशान हो गई, ये मानने कोई तैयार नहीं, सुनने कोई तैयार नहीं। क्या करा? और बहुत ध्यान देना, महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है आप व्यक्ति को समझा सकते हो, बोल सकते हो, कह सकते हो, पर उसके मन को बदलना या उसकी चित्त वृत्ति को बदलना या उसकी बुद्धि को बदलना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। समय मिले अपनी जिंदगी में तो शिव पुराण की कथा कहती है कि किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करें। और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे कहूँगा कि बड़े किस्मत वाले हैं आप तो, और आपके क्षेत्रवासी जो इस विधानसभा में ये शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य और जहाँ शिव की करुणा हो, शंकर की उदारता हो, शिव की कृपा हो, वहीं पर भगवान शिव की कृपा से ये कार्य हो पाता है। शिव की करुणा से ये कार्य। चंचुला देवी के शब्दों से बिंदु को माना नहीं है, और बिंदु जब माना नहीं तब
एक दिन वैश्या ने कहा बिंदुक से कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे लाकर दो। और बिंदुक ने चोरी। बहुत अंतर है महाराज, घर की नारी में और बाहर की नारी में एक बहुत बड़ा अंतर आता है। पत्नी दुख में जीवन को जीते हुए कभी अपने पति से यह नहीं कहती है कि मुझे कोई सामग्री ला कर दो, और अगर कहेगी भी कि कुछ ला कर दीजिए तो यही कहेगी कि कर्जा मत करना, चोरी मत करना, गलत कार्य मत करना, और तब मुझे ला कर देना, तब मुझे ला कर दो। पर वैश्या ने बिंदुक से कह दिया कि मुझे तो जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए और मुझे ला कर दो। भले तुम चोरी करो, चाहे तुम्हें जो मर्जी पड़े वो करो, पर मुझे ला कर दीजिए। और फिर निवेदन करेंगे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। स्मरण में रहे, कुछ अच्छा करने का प्रयास करो, पर बिंदुक नहीं करता। वैश्या का संग पकड़ा तो रानी के घरे का हार चुरा लिया। लेकर हार आ रहा था, दीवाल पर से नीचे गिरा तो पानी में डूबकर मर गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। पहले नंबर पर पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं। दूसरे नंबर पर सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं। और तीसरे नंबर पर स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से अगर कोई मरता है उसका मोक्ष नहीं। पर शिव महापुराण की कथा एक बात बड़ी अच्छी कहती है हमारी। 18 पुराणों में, 6 शास्त्र में, 4 वेद में, उपनिषदों में केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि अगर जिंदगी में कोई कितना भी पाप करा हो, अगर वो एक बार शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो पाप से मुक्त हो जाए। और ये स्वयं, और ये याद रखना, ये सियोर वाला महाराज नहीं बोल रहा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आओ, पोथी लेकर आओ और उसको गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के विधेश्वर संहिता का अध्ययन करो, पढ़ो। उसमें मिलेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जिसके दरवाजे पर, जिसकी गाड़ी पर, जिसके द्वार पर, जिसके व्यापार पर भी अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है और अगर कुछ बुरा होने वाला होता है, कोई बुरी खबर सुनाने वाला भी अगर आ गया, दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है और आपने दरवाजा खोला, वो भले बुरी खबर सुनाने आया था पर उसने पढ़ लिया और उसके मुख का आपने दर्शन करा तो वो बुरी खबर भी अच्छे में ही
बदल जाती है। वो शास्त्र कहता है कि शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन किया गया, यहां तक कहा गया कि शिव महापुराण की कथा का रस तत्व साधारण और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जवानी बाबा, डोर तो छठी नावे में कटी जवानी। शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता में 3 चीजों का वर्णन किया गया। शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर अगर कोई निकल कर जा रहा है, उसके शरीर से छू कर हवा भी, वायु भी अगर निकल कर जाती है, और कोई कुंवारी अवस्था में, कोई अधोगति में मर गया, किसी के प्राण छूट गए, तो उन जीवों का कल्याण भी शिव पुराण की कथा के माध्यम से हो जाता है। दूसरे नंबर पर विद्येश्वर संहिता में लिखा गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का उच्चारण करने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लेने पर हमारे संचित पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तीसरी बात, शिव महापुराण की कथा में कहा गया, आपके पास में स्वर्ण दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में भूमि दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में अन्न दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में मुद्रा दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में रतन दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में अगर जिंदगी में कुछ भी दान करने के लिए नहीं है, तो एक काम करो, एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं पर रोपित करवा दो, कहीं एक बेलपत्री का वृक्ष लगवा दो, और उस बेलपत्री का वृक्ष की अगर बेलपत्र टूटकर किसी शंकर के मंदिर में, शिवालय में कोई भक्त चढ़ा देगा, तो आपको जीवन पर्यंत स्वर्ण दान, अन्न दान, मुद्रा दान, रतन दान, भूमि दान का फल प्राप्त होता है। एक बेलपत्र जीवन का सुख दे देगा, एक बेलपत्र। और कितना बेलपत्र का कितना महत्व, ये जायदाद दी है और मुसीबत में हर वक्त हिम्मत दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव कैसे देगा, कब देगा, क्या देगा, कहां देगा, ये मालूम नहीं, पर इतना जरूर कहेंगे इस व्यासपीठ के माध्यम से, अगर आप शिव महापुराण की कथा को दिल से इस पंडाल में, पंडाल के बाहर, भले रोड पर, भले वृक्ष के नीचे, जहां तुम्हें जगह मिले, वहां जहां तुम्हारे कानों में आवाज आ जाए, ऐसी जगह पर बैठकर भी अगर आप कथा सुन रहे हो, तो ये विश्वास के साथ कहेंगे कि 3 महीने में तुम्हारा पत्र व्यासपीठ पर जरूर पहुंचे। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दम से, हर हर महादेव, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बाबा को अपने हृदय भाव से जितना भजोगे वो शिव प्राप्त मिलेगा। शिव कथा था, पति मर गया, प्राण छूट गया, प्राण छूट गया और प्राण गए, प्रेत की योनि में पड़ गए, प्रेत भटक रहा। चंचुला ने विचार करा कि मेरे पति को अंतिम संस्कार हो गया, दो स्थान पर चंचुला देवी पहुंची। थोड़ा ध्यान देना कथा पर, ईसर गोरा शिव पुराण की कथा चल रही है और चंचुला का पूरा चरित्र अभी तक किसी शिव महापुराण में सुनने को नहीं मिला है। केवल जयपुर की यह कथा
भारत का इतिहास रचेगी, जिसमें चंचुला देवी का पूरा चरित्र आप श्रवण करें। इसका नाम ही सरगोरा शिवपुराण। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। चंचुला दो स्थान पर पहुंचा, पहला गोकर्ण क्षेत्र और दूसरा काशी क्षेत्र। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप मान लो काशी नहीं जा सकते, गोकर्ण क्षेत्र नहीं जा सकते, तो एक बेलपत्र को लेकर, दो बेलपत्र आप लीजिए, एक बेलपत्र को लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की एक परिक्रमा कर कर वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप लोगों को? हाथ उठाओ जरा, किस किस को मालूम है? सबको मालूम है। और जिसको नहीं मालूम हो पड़ोसन उसको जरूर बता देना, ठीक है? बेलपत्र के वृक्ष, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा कर कर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर दो। दूसरी बेलपत्र जिसको आपने परिक्रमा में नहीं रखा है, उस बेलपत्र को शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और एक लोटा जल बाबा को समर्पित कर कर उस जल का सींचन आचमन कर लीजिए। आपको गोकर्ण प्रदेश और काशी प्रदेश दोनों के तीर्थ का फल एक क्षण में प्राप्त हो, एक क्षण में प्राप्त हो दोनों। तेरह वर्ष के बाद संतान हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिवा इसका नाम रखा है। शंभो। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई करुणा, उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा कल्याण किया, कल्याण किया। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। चंचुला देवी दो प्रदेश, दो, ध्यान देना थोड़ा सा। डॉक्टर ने बता दिया कि शरीर में गांठ है, गठान है, और गठान अच्छी नहीं है, जांच के लिए जाएगी। उससे पहले डॉक्टर का इलाज करवाओ मना नहीं, दवाई लो मना नहीं, डॉक्टर बोले जांच कराओ जांच कराओ, क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। वो आपको जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, औषधि का बोले औषधि। पर अगर शरीर में कहीं गांठ आ गई है तो एक काम जरूर करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कटोरी में जल रखो, थोड़ा सा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कटोरी में रखो। 7 बेलपत्र उस कटोरी में, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र उस कटोरी में जल के पात्र में डाल दो, और 7 बार ही लोटा भरकर जल रखो, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा जल 7 बार
तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से डालिए। उसी जल को बेलपत्र के नीचे से कटोरी समेत लेकर आओ, शंकर जी के ऊपर वही जल थोड़ा सा समर्पित कर कर, पत्ते पूरे कटोरी में रहने दो, जल पूरा कटोरी में रहने दो, थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाकर वही जल वापिस झेल कर कटोरी में रख लीजिए। प्रतिदिन सुबह के समय पर कटोरी का थोड़ा सा जल आचमन करिए। एक बेलपत्र प्रदोष के समय पर उसको चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 7 दिन का नियम धारण करो। 15वें दिन जाकर जांच करवाओ, बाबा ने कृपा करी तो गठान गल गई होगी। ये शिव का, कैसी भी गांठ शरीर में, कितना भी गठान, फिर जांच। और डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर की दवाइयां जरूर खाओ। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जांच कराना है, दवाई खाना है, खाओ, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, शंकर का एक स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब है शिव। चंचुला देवी 2 प्रदेश में भ्रमण कर रहे, 2 प्रदेश। ब्रह्मा जी जो स्वयं गोकर्ण प्रदेश में भ्रमण करते हैं, गोकर्ण, उसी गोकर्ण प्रदेश में स्वयं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान माता लक्ष्मी, माँ ब्रह्माणी जिस गोकर्ण प्रदेश में प्रवेश करते हैं, घूमते हैं, भगवान शंकर जहां अलग आनंद के साथ लगाते हैं, उस गोकर्ण प्रदेश में भगवान ब्रह्मदेव ने भी सृष्टि की रचना का आनंद सुख शंकर जी की साक्षी में पाया, शिव की साक्षी। और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का वर्णन करते हुए, अपने जीवन का एक आनंद देते हुए अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भी कर, शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा करती है। चंचुला देवी उसी गोकर्ण प्रदेश में आनंद के साथ भ्रमण करती करती जाती है, और वहां एक स्थान पर पहुंची जहां पर एक बुजुर्ग बैठा हो, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा, एक बुजुर्ग बैठा। और चंचुला देवी ने वहां पहुंचकर क्या क्या संवाद करा, क्या क्या बोली है चंचुला देवी उस बुजुर्ग को देखकर। वो बुजुर्ग कौन था? उस बुजुर्ग ने वहां जाकर, वो बुजुर्ग क्या कहता है, चंचुला देवी उनसे क्या प्रश्न करती है, चंचुला देवी क्या करती है, उस क्रम को कल की कथा में श्रवण करेंगे। और अर्धनारीश्वर भगवान हमारे बीच में पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। उसके बाद में आरती का क्रम प्रारंभ होगा। कथा का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक कल भी रहेगा। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदा के दारा, ओ हरे हरे हरे